हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आई होप मेरे जो व्लॉग्स हैं आप इन्जॉय कर रहे होंगे। आज का जो व्लॉग है नॉट व्लॉग्स बट मेरे यूजली जो व्लॉग्स अभी आजकल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो सारे गांव में ही हैं। आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली रूरल लाइफ के बेस्ड, ऑब्वियसली वो तो है ही, लेकिन किस तरह से गांव के लोग काम कर रहे हैं खेत में, किस तरह से पेस्टिसाइड का छिड़काव हो रहा है, अमरूद का पेड़ कैसा है, किन्नू का बाग कैसा है, वो सब मैंने दिखाया है। अच्छा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है आप सबके लिए। आप इस व्लॉग को देखिए और उसके बाद हम मिलते हैं इस व्लॉग के एंड में। तो ये वो गली है बेसिकली गुरुद्वारे वाली गली। तो ये भी खेत की तरफ जाती है, मतलब यहाँ से हम आए हैं। तो वहाँ से जब हम ऐसे आते हैं तो इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे ये मेरे मतलब जो दादा ससुर जी हैं, जो मेरी वाइफ हैं, तो उनका घर है ये। मतलब वो एक बुज़ुर्ग हैं और काफ़ी एज्ड हैं और अभी मिले थे उनसे। तो ये उनका एंट्रेंस है। इसके अंदर क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये चीकू का पेड़ लगा हुआ है, चीकू का। तो ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा फिर कभी, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ से जैसे हम आते हैं इस तरह से, तो यहाँ से फिर हम ऐसे जाते हैं तो आगे मतलब खेत शुरू हो जाते हैं। ये देखो, ये रूढ़ी है, इसको रूढ़ी बोलते हैं। हालांकि ये जो वेस्ट मटेरियल है यहाँ पर पड़ा होता है, ये दूध के पैकेट्स पड़े हैं और ये सब, तो ये काउडंग्स होती, काउडंग्स का जो फालतू का होता है वो सब होता है, क्योंकि ये खेतों में डालने के काम आता है। तो इस तरह से ये रोड आगे ये रोड ऐसे जाता है। तो वहाँ पर एक वो है, यू कैन से कि एक ढाणी है, छोटी सी गांव के साथ ये एडजेसेंट ही है, बस बीच में एक छोटा सा लैंड है बस ये वाला। तो इसके राइट साइड पे ये है अमरूद का बाग, ये वाला अमरूद का बाग। ये देखो अमरूद का बाग है, ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। वो तो किसी और चीज़ के पेड़ हैं, पता नहीं किस चीज़ के हैं, बट ये वाला बाग जो है, ये वाला पूरा अमरूद का बाग है। और यहाँ के जो अमरूद का जो पेड़ है वो बहुत ही बढ़िया डिलीशियस है और बड़े बड़े अमरूद होते हैं यहाँ के। जो इसके बिल्कुल राइट साइड पे हम देखेंगे वो जो रोड है वो वाला थल वाला रोड है, जिसमें मैंने सीनू पाल के कुलचे को कवर किया था। और थल का रोड जो मैंने आपको बताया था, ये वो वाला रोड है, राइट। ये वहाँ पर लोग खड़े हैं, मुझे देख रहे हैं कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ तो मैं बतानी आपको भूल गया, बिल्कुल राइट साइड पे देखिए, रेडी देखिए। ये रेंजर साइकिल के टायर लगाए हुए हैं। तो काम चलाऊ चीज़ें होती हैं, मतलब ये इस तरह से अभी तो कबाड़ ही पड़ा है, तो कहीं ना कहीं तो इसको यूज़ किया ही होगा पहले किसी न किसी चीज़ के लिए। तो बीच में कुछ इस बाग में ना, बीच में कुछ किन्नू के पेड़ भी लगे हैं, और किन्नू के पेड़ भी लगे हैं। हाँ, एक आधा किन्नू का पेड़ लगा, लेकिन किन्नू का बाग इसके बिल्कुल एग्जैक्टली दूसरी तरफ है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। अब तो खैर अमरूद ख़त्म हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ पशु भी हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे पशु भी हैं, जो इनका जो बेसिक उनका होता है ना, घर में अक्सर होते हैं। वहाँ पर ट्रैक्टर भी खड़ा है। ये भी एक तरह से हैमलेट है, बट ज़्यादा तो मैं पिक्चर नहीं ले पाऊँगा, थोड़ी सी लूँगा, क्योंकि ये फिर ये दोनों चैंप। ये चीज़ देखो, ये जो कूप होता है ना, कूप की तरह ही इस तरह से कपड़ा लगाया होता है साइड में, इस तरह से तूड़ी वगैरह होती है। तो इसको मतलब कलेक्ट करते हैं तूड़ी को। तो ये अर्जुन का पेड़ है, ये देखो, अर्जुन किसी पेड़ का नाम है, अर्जुन, काफ़ी ऊंचा है। और ये देखो ट्रैक्टर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है, सीट्स वगैरह गंदी पड़ी हैं। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ किन्नू का बाग। ये उस हैमलेट में मैं नहीं गया हूँ, क्योंकि विदाउट परमिशन हम घर की शूटिंग नहीं कर सकते, और कुछ घर की अपनी प्राइवेसी होती है, तो इसलिए मैंने वो चीज़ें बेटर ही समझा कि घर के अंदर नहीं। तो ये देखो इस तरह से हैमलेट है। उसके बिल्कुल सामने ये वाला जो पेड़ है, यहाँ पर ये जो देख रहे हो आप, ये किन्नू का बाग है। हरियाणा में भी अब किन्नू, ओए चोट लग जाएगी, रहने दो। हरियाणा में भी ना अब किन्नू की जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो गई है। पहले पंजाब में होती थी, तो पंजाब में जो प्रोडक्शन थी वो शुरू हो गई, काफ़ी टाइम से पहले से ही चल रही है। लेकिन अब हरियाणा में ये बेसिकली वहीं से लाए हुए पेड़ हैं। ये देखो, ये पेड़ वहीं से लाए गए हैं, तो अभी टाइम लगेगा इनको पकने में। तो वो सामने कपास का खेत है, बिल्कुल सामने। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको।
ये देखिए, ये आगे कपास का खेत है। चलिए हम देख ही लेते हैं एक बार कपास के खेत को ना। ये देखो, ये अभी पेड़ ये जो है ना, ये बहुत भर जाएंगे जब ये एक्चुअल में प्रोडक्शन में होंगे। तो जब ये बन के तैयार हो जाएंगे तब ये बहुत भर जाएंगे। अभी मैं ना आपको पंजाब में जब जाऊंगा, जो मेरा होम टाउन है, वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर हमारा जो पैतृक गांव है, उस गांव में मैं आपको ना जाके दिखाऊंगा कि किस तरह से जो बाग हैं वो पूरी तरह से किनुओं से भरे पड़े हैं, मतलब लदे पड़े हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब यूँ कह लो कि बहुत ही अच्छा व्यू मैं आपको दिखाऊंगा जब धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे के जो व्लॉग्स आएंगे उसमें। तो ये खेत हैं कपास का। ये ज़्यादा नहीं उगा हुआ है, बहुत कम है, कहीं कहीं रेयर ही है तो लाइन वाइज ही उगाया, तो लाइन वाइज ही है। ये देखो, इस तरह से लाइन है, इस तरह से लाइन है। तो ये ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि ये इतना, जितना भी है चलो, खाली फ्लैट ज़मीन से ज़्यादा बेटर है कि ये उग तो रहा है ना। ये हेरॉन, ये वो हैमलेट है जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ। तो बाकी का जो कवर करने के बाद अब हम चल रहे हैं अपने खेत की तरफ। इस तरह से बीच में उन्होंने कंटीली बाड़ लगाई हुई है, मतलब जा नहीं सकते, बट हम मेहमान हैं भाई इस गांव के, तो जा सकते हैं हमें तो कोई रोक टोक नहीं है। तो जो बाहर का कोई और बंदा होता है या गांव का कोई और बंदा हुआ तो उनके लिए रोक टोक होती है। ये देखो, ये सेकंड टाइम अमरूद लग रहा है। तो ये देखो, कुछ दिख रहे होंगे आपको, ये सेकंड टाइम अमरूद लग रहा है और फर्स्ट टाइम अमरूद इसका ख़त्म हो गया। तो अब ये दूसरी बार यहाँ पर ये साल भर ये मतलब जो ये वाले जो जितने भी पेड़ लगे हैं, काफ़ी सारे हैं और इनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, स्वादिष्ट है ये, और ये साल भर लगता है अमरूद। ये देखो, एक समाधि बनी हुई है। ये जो समाधि है इनके बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी है। नाम नूम तो अभी कुछ नहीं लिखा, अभी बन ही रही थी, तो बीच में शादी आ गई थी, तो इस वजह से, तो शादी की वजह से फिर ये बीच में रुक गई थी। अब ये वही खेत आ गया। ये तो मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है, अनार का जो फील्ड था ना, पहले शुरू में जब लगे थे, पेड़ लगने शुरू हुए थे तब के हैं ये। घास देखो कितनी, और पैर देखो, मेरे पैर गीले हो गए हैं देखो। ओस अभी भी है, टाइम हो रहा है 9:30 का, 9:30 पौने 10 का टाइम है, ओस अभी भी है। ये वाला जो खेत है ना, ये वाला हमारा है, हमने लीज़ पे लिया हुआ है। ये वाला और इसके आगे वाली जो वो वाली जगह ना, उसके आगे वाली वो जो है वो रेडी है। अब आगे चल के बस कुछ दिन की बात और है, उसके बाद फिर उसकी कटाई हो जाएगी। ये देखो, आगे चल के देखते हैं। ये हाथ से स्प्रे हो रही है, कुछ मशीनरी वाली हैं, जिनके घर में हाथ वाली मशीन्स हैं वो मतलब अपने हाथ से कर लेते हैं, या जो लोग मशीन से करना चाहें तो वो लोग मशीन से कर लेते हैं। हर रोज़ कोई ना कोई काम होता है। जैसे अभी इसके ऊपर जो छिड़काव हो रहा है, तो कोई ना कोई कमी रही होगी, तो उसकी वजह से फिर इसको दूर करने के लिए ये स्प्रे हो रही है। देखो, इस तरह से स्प्रे होती है। ये मैनुअल स्प्रे है, मशीनरी वाली नहीं है, मैनुअल है, मतलब हाथ से मशीन को नीचे किया जाता है तो उससे वो स्प्रे होती है। देखो, हेलो, चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो स्प्रे है, इसका जो मटेरियल है वो कैसे घोला जाता है। देखो, अब ये जो लोग काम कर रहे हैं ना, ये मामी है मेरी, और ये इसमें से घास निकाल रही हैं। ये देखिए, इन घास निकाल रही हैं, जो कि जो होता क्या है कि
एक्चुअल में ये ना ऊपर ऊपर का हिस्सा काट रहे हैं। देखो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो इसलिए काटते हैं क्योंकि उसकी जो ग्रोथ होती है, कई बार पेस्टिसाइड्स ज़्यादा यूज़ करके तो वो ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, तो फिर उसके वो जो चीज़ें हैं ना, जो एक्स्ट्रा जो पत्ते होते हैं वो फिर पट्ठे के काम आते हैं। इसके बिल्कुल उल्ट यहाँ पर भी देख लो, ये देखो ये सारा काट दिया है, तो ये एक्स्ट्रा है क्योंकि फिर इसकी तो इस तरह से ये कटिंग हो जाती है ऊपर से। तो ये बचा हुआ जो ऊपर का होता है, जो ग्रीन्स होती हैं वो पट्ठों के काम आती है। हेलो मामा जी, ये तो भाई ऑलराउंडर ही हैं, इनके हाथ में तो द्रांति होती है। जब भी देखता हूँ इनको सुबह से लग जाते हैं, बस सुबह 6-7 बजे जब भी उठते हैं तो उसके बाद इनका रेगुलर वर्क रहता है। यही बचा के बैठे हैं खेतों को, और क्या। तो ये होता है वो पेस्टिसाइड, मतलब स्प्रे जिसको डाल के उसमें टंकी में डाल देते हैं। फिर उसके बाद जितनी टंकी में पानी होता है वो छिड़का के फिर उसके बाद फिर से ये दवाई डाल के पानी वगैरह डाल के फिर से उसको कंटिन्यू किया जाता है। तो ये होते हैं बेसिक वर्क खेतों के। कहना बड़ा आसान है लेकिन काम करना उतना ही मुश्किल होता है। ये बेसिक वर्क करते जाते हैं, उसके बाद जाके इनको कुछ राहत मिलती है जब ये लोग मंडियों में जो अपनी फसल होती है उसको कहते हैं। तो ये किसान आंदोलन जो चल रहा है आजकल, ये बेसिकली मूल्यों को लेके है। अभी मैंने वो वीडियो नहीं डाला है लेकिन मैं वो डालूंगा ज़रूर रिव्यू। तो यहाँ से ऐसे रास्ता जाता है वहाँ पर नानी के खेत के लिए। तो मैं मतलब जितना भी मैंने व्लॉग बनाया ना, बिल्कुल आसपास ही बनाया है, एरिया सारा आसपास का ही बनाया है। तो बस यही चल रहा है। एक चीज़ मैं आपको और दिखा रहा हूँ, मेरे नाना जी गोडी कर रहे हैं, वो देखो सामने, इनसे पीछे वाले, वो भी मैं थोड़ा सा वीडियो आपके लिए बना के लाता हूँ। चलिए वहाँ पर चलते हैं फिर। देखो कैसे, ये देखो कैसे काटते हैं। इस तरह से मतलब फसल काटी जाती है। तो इस तरह से पहले इस टंकी के अंदर जो भी मतलब पेस्टिसाइड होता है, सबसे पहले इसके अंदर घोल के रखा होता है, और ये वाला पानी होता है, मतलब पानी इसके अंदर डाला जाता है। ये टंकी बेसिकली मैनुअल टंकी है। ये फ़िल्टर लगा होता है, ये देखो इसके अंदर मतलब कोई भी गंद हो तो ये बाहर आ जाता है। देखो ऐसे, इसको अलग से छान लो, इस तरह से लगा दिया और पानी डाल दिया। पानी चाहे आप कोई भी यूज़ कर लो, क्योंकि होता तो पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड यूज़ करना ही होता है। तो इस तरह से जो घोल के रखा हुआ पेस्टिसाइड है, ये देखो ऐसे घोल दिया जाता है। और उसके अंदर मिक्स कर देते हैं, ये देखो। क्या बंदे डिफॉल्टर हो गए? मेरी मामी का बेटा है दीपांशु, वो इनको देख के ना बोलता है बंदे डिफॉल्टर हो गए। दूरा से बोल देखते सगर बंदे। अब ये टंकी फुल हो गई है, मतलब देखो पानी भी आ गया ना फिल्टर से बाहर, देखो किस तरह से। तो जितना ये चली जाएगी, मतलब जितनी टंकी है ये खाली हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर से इसको भरेंगे। ये देखो भर के ले जा रहे हैं जहाँ से उनका रूट था, मतलब जो रूट उन्होंने पहले फिल किया था, जो पेस्टिसाइड को थ्रो किया था। उसके बाद अब अगला जो टाइम है जहाँ पर मतलब उनका ट्रैक है, जहाँ से उन्होंने फिर से जाना है, वो तो वहीं पे जा रहे हैं। ऐसे देखो इस तरह से पट्टे काटे जाते हैं। बहुत मुश्किल काम होते हैं ये वाले, बहुत टफ़ टास्क होता है। कहने को तो हम कहते हैं चावल ले आते हैं मार्केट से, खा लेते हैं, गेहूं ले आते हैं, पिसा पसाया आटा ले आते हैं, ये आटा वो आटा, तो लेकिन जो एक्चुअल में जब ये उगता है ना, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि उस टाइम पे प्रोडक्शन बढ़िया हो, पैदावार बढ़िया हो, या जो भी
रहता, तो वो मेन टास्क होता है कि जब तक आपकी थाली तक ये पहुंचता है ना, तो उसके पीछे एक फसल की 6 महीने की मेहनत होती है उसके पीछे। सोचो आप कैसे एक किसान काम करता है। हालांकि मैंने पूरे गांव को कवर नहीं किया है, छोटा छोटा मतलब जहाँ जहाँ मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे बतानी चाहिए वो मैंने बताई है। तो देखो कैसे काम कर रहे हैं लोग, ये होते हैं मेहनती। और किसानों का जो प्रोटेस्ट करना वो भी जायज़ है, क्योंकि उनको प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाता। चलो फिर हम नाना जी के खेत में चलते हैं। छोटा सा बस एरिया ही पार करना है। अभी भी ना ओस है, तो ओस से ना आपके पैर गीले हो जाते हैं, पैर और ओ गॉड, ये देखो मेरे पैर और मेरा जो लोअर मैंने डाला हुआ है वो गीला हो गया। तो यहाँ पर वो लहसुन का खेत है जो हमने परसों बनाया था, जो परसों की वीडियो बनाई थी। ये वही जगह है जहाँ पर हमने बैठ के चाय पी थी। ये देखो कुछ दिन पहले हमने इसी लैंड में मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, जो ट्रैक्टर चल रहा था ना, तो वो ट्रैक्टर यहाँ पे जो फसल बीज रहा था उसके पेड़ भी उग गए हैं। ये देखो छोटा सा पेड़ आपको दिखाता हूँ, ये देखो अभी कुछ दिन ही हुए हैं, आई थिंक तीन के दिन हुए हैं। तो 3 दिन में इस तरह से जो है वो चारा उगना शुरू हो गया है। तो ये बड़ा बड़ा होगा, जब ये बड़ा हो जाएगा फिर उसके बाद इसके अंदर पानी लगाया जाएगा। अभी टाइम हो रहा है 9:30 पौने 10 का, और सोचो भी धूप इतनी है, और हमें फिर भी मज़ा आता है खेत में। दिन में भी चले जाओ, शाम के टाइम भी आ जाओ, चाहे रात को भी गेड़ा मार लो, वो आपकी इच्छा होती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम आ रहे हैं। ये देखो ये नाना जी गोडी कर रहे हैं, सब्जियां उगाने के लिए, सब्जियां वगैरह लगाएंगे यहाँ पे। ये गोडी वगैरह हो रही है, देखो कस्सी से जगह जगह, ये देखो इस तरह से गोडी चल रही है। ये मेरे पैरों की आवाज़ आ रही है। तो इस डोलू में लस्सी है जो पास वाले हैमलेट से हम लेके आए हैं, और ये वो मंजी है जिसके ऊपर हम बैठते हैं। पानी इतनी चाहिए, ये भी खेतों में, ये देखो पेड़ के ऊपर किस तरह से पेस्टिसाइड का छिड़काव हो रहा है, ताकि कोई भी मक्खी मच्छर जो है या कोई भी कीड़ा वीड़ा ना लग जाए। क्योंकि ये टाइम है अभी इनको करने का, क्योंकि जून जुलाई में वैसे ही इसका वो रहता है, फ्रूट का सीज़न रहता है। तो ये आड़ू के पेड़ हैं, और ये पास में एक आम का पेड़ लगा हुआ है, अनार का लगा हुआ है। मतलब ये मैंने आपको वैसे कवर किया था बाग को पहले ही। ऊपर मार चोटिया, ये कीनू के पेड़ हैं जिसके ऊपर ये स्प्रे हो रहा है, कीनू और मौसमी के पेड़। हाँ मामा जी मुझे बता रहे हैं, एक जानकारी दे रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कुछ फ्रूट ना नीचे गिर के नीचे टूट रहे हैं, क्योंकि समय से पहले ही टूट रहे हैं। तो इसलिए इसके ऊपर जो है पेस्टिसाइड का छिड़काव करना ज़रूरी था, तो इसलिए ये पेस्टिसाइड का छिड़काव हो रहा है। तो चलिए गाइज़, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन के लिए फिर से यहाँ पर स्टे कर रहा हूँ। किसी रीज़न की वजह से मैं अब यहाँ से, वैसे मुझे संडे को जाना था, पूरी फुल प्रूफ मेरी प्लानिंग थी यहाँ से जाने की,
और कुछ घर में एक छोटा सा काम आ गया था, तो मुझे उस काम के लिए मुझे यहाँ पर रहना पड़ेगा। और अब मैं यहाँ से 5 अक्टूबर को यहाँ से जाऊँगा, क्योंकि 4 को मुझे यहाँ से काम है, बार बार फिर पंजाब से वापस नहीं आया जाएगा। तो चलिए, ये तो एक अलग सी चीज़ है। बट आपको व्लॉग मेरा कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो मेरे द्वारा बनाए गए व्लॉग्स हैं आपको कैसे लगते हैं, प्रीवियस व्लॉग्स हैं। व्यूज़ अभी बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि अभी मैं नौसिखिया हूँ, अभी मैंने शुरुआत ही की है। बट आगे आने वाले टाइम में हम बहुत धमाके करेंगे, ज़बरदस्त धमाके करेंगे। मेरे होम टाउन को भी घुमाऊँगा मैं आपको, वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, परमिशन लेके हम करेंगे, पूरे प्रोफेशनल तरीके से हम काम करेंगे। इन सब के बारे में मैंने इनिशिएट किया है, पार्ट टाइम है, एंजॉय करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छी चीज़ें दिखाऊं और आपको ये सारी चीज़ें अच्छी ही लगेंगी। तो चलिए, अब हम इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।